नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। सहारनपुर के कूड़ाबासी गांव में पटाखा फैक्ट्री के अंदर हुआ अचानक जोरदार धमाका। हादसे में 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत। प्रशासन ने शुरू की जांच। कानपुर में साइबर ठगी का एक और बड़ा और हैरान करने वाला मामला आया सामने। एफडी तोड़वाने पहुंचे बुजुर्ग के उड़े होश, साथ ही ठगों ने खाते से पार किए पूरे 43 लाख रुपए। मेरठ के परीक्षितगढ़ इलाके में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुआ बड़ा दर्दनाक हादसा। रथ में अचानक हाई टेंशन लाइन का करंट उतरने से एक श्रद्धालु की मौत। 8 लोग बुरी तरह से झुलसे। उत्तर प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों से निकलकर गांव में घुसा मगरमच्छ। लोगों में भारी दहशत का माहौल। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी लखनऊ के अलीगंज में अवैध कॉम्प्लेक्स पर चला एलडीए का भारी भरकम बुलडोजर। अग्निकांड के बाद मालिकों के दिखावे की कार्रवाई को दरकिनार कर प्रशासन ने उठाया सख्त कदम। कानपुर के एक मैरिज लॉन में पहली पत्नी ने अचानक पहुंचकर रुकवाई पति की दूसरी शादी। जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दूल्हे को लिया हिरासत में। यूपी T20 लीग के मिनी ऑक्शन में खिलाड़ियों पर हुई जमकर पैसों की बारिश। स्पिनर करण शर्मा बने सीजन के सबसे बड़े खिलाड़ी। कानपुर सुपर स्टार्स ने लगाया बड़ा दांव। शामली में प्रदूषण और सड़क हादसों को लेकर एथेनॉल प्लांट के बाहर धरने पर बैठे ग्रामीण। प्रशासन और प्लांट अधिकारियों के ठोस आश्वासन के बाद 3 घंटे बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। फतेहपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कड़ा प्रहार। पेपर लीक और नकल माफियाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा, माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। 450 करोड़ रुपए के बैंक लोन फर्जीवाड़े मामले में एक्शन में ईडी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में एक साथ की गई कई ठिकानों पर छापेमारी। नेपाल के रास्ते भारत में अवैध घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। यूपी बॉर्डर पर खालिस्तानी समर्थक, अमेरिकी नागरिक समेत 5 लोग गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से घुसपैठ करने की बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। यूपी बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने एक संयुक्त अभियान में 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पकड़ा गया शख्स खालिस्तानी समर्थक है और उनके पास अमेरिकी नागरिकता है। फिलहाल खुफिया एजेंसियां इसमें लगातार पूछताछ कर रही हैं ताकि इसके असली मकसद का पर्दाफाश हो सके। देश की सुरक्षा के लिहाज से इसे एक अहम गिरफ्तारी माना जा रहा है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित बालघाट चावल घोटाले में बड़ा एक्शन। पूर्व मंत्री के भाई का करीबी सहयोगी गिरफ्तार। यूपी और महाराष्ट्र से भी दबोचे गए आरोपी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश बालाघाट चावल घोटाले की, जिसके तार यूपी और महाराष्ट्र से भी जुड़ गए हैं। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पूर्व मंत्री के भाई के बेहद करीबी सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। जाँच एजेंसियों के मुताबिक घोटाले का नेटवर्क काफी फैला हुआ था, जिसके चलते पुलिस टीमों ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करके अन्य आरोपियों को भी धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए के इस राशन घोटाले में अभी और भी सफेदपोश चेहरों से पर्दा उठना बाकी है। यूपी में बिजली के बिलों की गड़बड़ी पर सीएम योगी सख्त। पावर कॉर्पोरेशन के बड़े अफसरों को लगाई फटकार। ओवरलोडिंग के मामलों पर मांगा सीधा जवाब। प्रदेश वासियों के लिए एक काम की खबर, अगर आपके घर का भी बिजली बिल अचानक बढ़कर आ रहा है तो सरकार अब इस पर सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पावर कॉर्पोरेशन के आला अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। सीएम योगी ने सीधे तौर पर पूछा है कि पूरे प्रदेश में लगातार ओवरलोडिंग और मीटर रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायतें क्यों आ रही हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि बिलिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और उपभोक्ताओं को परेशान करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी में जल संरक्षण की पहल को लेकर कार्य योजना तैयार। पानी की बर्बादी रोकने के लिए प्रदेश भर के कारखानों में अब होगा ट्रीटेड वाटर का इस्तेमाल। पर्यावरण और भूजल बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक अहम कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार के नए एक्शन प्लान के मुताबिक अब पूरे प्रदेश में कारखानों और औद्योगिक इकाइयों में साफ पीने के पानी की जगह ट्रीटेड वाटर यानी रिसाइकल किए गए पानी का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा। संबंधित विभागों ने इसकी पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक इलाकों में भूजल के गिरते स्तर को रोकना और पानी की बर्बादी को कम करना है। जल्द ही सभी फैक्ट्रियों को इसके दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे।
यूपी T20 लीग के दूसरे चरण के लिए आगरा में हुई खिलाड़ियों की नीलामी। क्रिकेटर शिवम चौधरी को 21 लाख रुपए में खरीदा गया। IPL का मिलेगा नया रास्ता। उत्तर प्रदेश की अपनी यूपी T20 लीग के आगामी सीजन के लिए आगरा में खिलाड़ियों के ग्रेड नीलामी आयोजित की गई। आगरा में खिलाड़ियों की ग्रैंड नीलामी आयोजित की गई। इस ऑक्शन में युवा क्रिकेटर शिवम चौधरी सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, जिन्हें 21 लाख रुपए की भारी भरकम बोली लगाकर खरीदा गया। जानकारों का मानना है कि यूपी T20 लीग राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए IPL और भारतीय टीम तक पहुंचने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित हो रही है। इस बार के सीजन में कई नए टैलेंटेड चेहरे मैदान में अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। विपक्ष ने कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट आने वाली है। आगामी 3 अगस्त यूपी विधानसभा का बहुप्रतीक्षित मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा सचिवालय ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष ने इस सत्र में सरकार को घेरने की पुख्ता रणनीति बना ली है। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था, पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों पर सदन में भारी हंगामा देखने को मिल सकता है। सत्र के दौरान सरकार भी अपने कुछ अहम बिल पेश करेगी। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का ऐतिहासिक अनशन हुआ खत्म। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जताई प्रतिक्रिया। पीएम मोदी से की लद्दाख के लिए खास अपील। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने लद्दाख की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा अपना अनशन आखिरकार खत्म कर दिया है। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए वांगचुक के संघर्ष का समर्थन किया है। अखिलेश ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे लद्दाख के लोगों की लोकतांत्रिक मांगों और वहां के पर्यावरण की रक्षा के लिए जल्द से जल्द उचित कदम उठाएं। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। मेरठ की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा। हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आया रथ, करंट लगने से श्रद्धालु की मौत, 11 लोग घायल। मेरठ में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान एक बड़ा दुखद हादसा हो गया। शहर में जब आस्था का सैलाब उमड़ रहा था, तभी रथ का ऊपरी हिस्सा सड़क के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली की लाइन से टकरा गया। रथ में लोहे का इस्तेमाल होने के कारण करंट तेजी से फैल गया। इस दर्दनाक हादसे में एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सभी घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर यूपी सरकार का कड़ा प्रहार। नए साइबर क्राइम हेडक्वार्टर को मिली मंजूरी, नोडल अधिकारी किए जाएंगे तैनात। आजकल इंटरनेट पर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही ठगी से हर कोई परेशान है। इसी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्य में हाईटेक साइबर क्राइम हेडक्वार्टर स्थापित करने को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में तेजी से निपटने के लिए विशेष नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। ये हेडक्वार्टर आधुनिक तकनीक से लैस होगा, ताकि साइबर अपराधियों को जल्द से जल्द ट्रैक करके आम जनता की गाड़ी कमाई को लूटने से बचाया जा सके। बलिया के शाहपुरवा गांव में पिता और पुत्र की करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत। बिजली विभाग की लापरवाही पर भड़की बीजेपी विधायक केतनी सिंह, अधिकारियों को लगाई फटकार। बलिया जिले के शाहपुरवा गांव से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां बिजली के तार की चपेट में आने से एक ही परिवार के पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि जर्जर तारों की शिकायत कई बार की गई थी, लेकिन विभाग ने कोई सुध नहीं ली। घटना के बाद स्थानीय बीजेपी विधायक केतनी सिंह मौके पर पहुंची और बिजली विभाग के अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने और लापरवाह कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का कड़ा निर्देश दिया है। यूपी में नए पासपोर्ट के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट से अब लोगों को मिलेगी निजात। 1 अगस्त से पासपोर्ट दफ्तरों में खुलेंगे 4500 अतिरिक्त विशेष स्लॉट। अगर आप यूपी में रहते हैं और पासपोर्ट बनवाने के लिए अब तो लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। पासपोर्ट विभाग ने आवेदकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1 अगस्त से प्रदेश में विभिन्न केंद्रों पर 4500 अतिरिक्त अपॉइंटमेंट स्लॉट खोलने का फैसला किया है। पिछले कुछ समय से स्लॉट न मिलने के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। अब इस नए कदम से तत्काल और सामान्य दोनों कैटेगरी के आवेदकों को जल्द अपॉइंटमेंट मिल सकेगा और पासपोर्ट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में काफी तेजी आएगी।
सहारनपुर में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ भीषण विस्फोट, धमाके से उड़े मजदूरों के चीथड़े, कई किलोमीटर तक गूंजी आवाज, मलबे से अब तक 2 शव बरामद। सहारनपुर जिले में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरी इमारत ढह गई और इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। इस दर्दनाक हादसे में काम कर रहे मजदूरों के चीथड़े उड़ गए। रेस्क्यू टीम ने अब तक मलबे से 2 शव बरामद कर लिए हैं, जबकि कई अन्य लोगों के दबे होने की आशंका है। पुलिस, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। प्रशासन ने अवैध फैक्ट्री के संचालन की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए यूपी सरकार ने लॉन्च किया डिजिटल लेबर चौक ऐप। अब मजदूरों को चौराहे पर खड़े होने की जरूरत नहीं, मोबाइल से घर बैठे मिलेगा रोजगार। दिहाड़ी मजदूरों और निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के लिए तकनीक एक बड़ा वरदान बनकर आई है। श्रमिकों को रोजगार के लिए अब सुबह सुबह चौराहे पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार और निजी कंपनियों के सहयोग से यूपी में डिजिटल लेबर चौक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए प्लम्बर, राजमिस्त्री, पेंटर और इलेक्ट्रीशियन जैसे कामगार अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं ठेकेदार और बिल्डर्स भी अपनी जरूरत के हिसाब से मजदूरों को हायर कर सकेंगे। इससे न सिर्फ काम मिलने में आसानी होगी, बल्कि मजदूरों का शोषण भी रुकेगा। लखनऊ के व्यस्त इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बड़ा ट्रैफिक डायवर्जन लागू। निर्माण कार्य के चलते अगले आदेश तक बदली रहेगी यातायात व्यवस्था। वाहन चालक दें विशेष ध्यान। राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए ट्रैफिक से जुड़ा एक जरूरी अपडेट। शहर के बेहद व्यस्त इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर चल रहे महत्वपूर्ण निर्माण कार्य और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के चलते ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा डायवर्जन लागू कर दिया है। ये नई व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। सीतापुर रोड और मुंशी पुलिया की तरफ से जाने वाले भारी वाहनों और 4 पहिया गाड़ियों के लिए नए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। अगर आप भी इस रास्ते से रोजाना गुजरते हैं तो घर से निकलने से पहले ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जरूर पढ़ लें, ताकि जाम से बच सकें। लखनऊ की सहारा सिटी में बनेगा यूपी विधानसभा का नया और भव्य भवन। कमल के फूल के आधार पर होगा अनूठा डिजाइन। राजधानी को मिलेगी एक बिल्कुल नई पहचान। उत्तर प्रदेश को जल्द ही एक नया और बेहद आधुनिक विधानसभा भवन मिलने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये नई इमारत लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित सहारा सिटी इलाके में बनाई जाएगी। सबसे खास बात इसका डिजाइन है, जो पूरी तरह से कमल के फूल पर आधारित होगा। इसमें विधायकों के बैठने के लिए ज्यादा जगह और हाईटेक सेंट्रल हॉल और आधुनिक पेपरलेस सुविधाएं मौजूद होंगी। सरकार का मानना है कि ये भवन न सिर्फ काम को सुगम बनाएगा, बल्कि आने वाले समय में लखनऊ की एक नई वास्तुकला की पहचान बनेगा। वित्तीय अनियमितताओं के मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा एक्शन। मनरेगा के संयुक्त सचिव संजय कुमार पांडे को भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सख्त निर्देश पर ग्राम विकास विभाग में तैनात संयुक्त सचिव संजय कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने पुराने कार्यालय के दौरान वित्तीय अनियमितताएं की और सरकारी दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन किया। शासन ने इस मामले की जांच लखनऊ कमिश्नर को सौंप दी है। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि सरकारी काम में लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तत्काल प्रभाव से किया गया सस्पेंड। राजधानी लखनऊ में साइबर ठगी के तीसरे बड़े कॉल सेंटर का भांडाफोड़। अमेरिकी नागरिक को निशाना बनाने वाले 168 जालसाज गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस ने एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया है। ये इस महीने का पकड़ा गया तीसरा कॉल सेंटर है। ये जालसाज अमेरिकी नागरिकों को डरा धमकाकर उनके साथ ठगी करते थे। कभी खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताते तो कभी उनकी नागरिकता रद्द करने की धमकी देते। पुलिस ने मुख्य सरगना समेत 168 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से कंप्यूटर, लैपटॉप और करोड़ों रुपए का हिसाब किताब मिला है। पुलिस अब इन कर्मचारियों की पृष्ठभूमि और इस बड़े नेटवर्क के अन्य तारों की जांच में जुट गई है। बस्ती जिले के भवनान रेलवे स्टेशन से कई वर्षों के बाद शुरू हुआ रेल मार्ग के जरिए चीनी का परिवहन। किसानों और चीनी मिलों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित भवनान रेलवे स्टेशन से कई वर्षों के लंबे इंतजार के बाद रेल के जरिए चीनी का परिवहन फिर से बहाल कर दिया गया है। इससे पहले चीनी को ट्रकों के जरिए भेजा जाता था, जिससे समय और लागत दोनों ज्यादा लगते थे। रेल मार्ग से ढुलाई शुरू होने से न केवल परिवहन खर्च में कमी आएगी, बल्कि चीनी को देश के अन्य हिस्सों में सुरक्षित और तेजी से पहुंचाया जा सकेगा। ये कदम स्थानीय चीनी मिलों और गन्ना किसानों के व्यापारिक विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
उत्तराखंड और यूपी सीमा पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। बाजपुर में पकड़ी गई करोड़ों रुपए की नकली दवाइयों के नाम पर गोरख धंधा करने वालों के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में, जो यूपी सीमा से सटा है, छापेमारी कर करोड़ों रुपए की नकली दवाइयों की खेप बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि इन नकली दवाओं को उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में खपाने की तैयारी थी। एसटीएफ ने मौके से कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है कि इस सिंडिकेट के तार कहां-कहां जुड़े हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जब्त दवाओं के सैंपल की जांच कर रही है ताकि उनकी असलियत तक पहुंचा जा सके। मेरठ लाठीचार्ज कांड में नया मोड़। एसपी अविनाश पांडे और 50 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसएससी एसटी कोर्ट में याचिका दायर। मेरठ में हाल ही में हुए लाठीचार्ज का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे और लगभग 50 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एसएससी एसटी कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी उकसावे के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए लोगों पर बल प्रयोग किया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। ये देखना अहम होगा कि कोर्ट इस मामले में पुलिस प्रशासन से क्या जवाब तलब करता है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के अवैध कॉम्प्लेक्स पर चला प्रशासन का बुलडोजर। भारी पुलिस बल रहा तैनात। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी सपा के पूर्व विधायक द्वारा बनाए गए अवैध कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर कई बुलडोजर एक साथ गरजे। लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि इस इमारत का नक्शा पास नहीं था और कई बार नोटिस देने के बावजूद निर्माण कार्य रोका नहीं गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह के विरोध से निपटने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। यूपी के शिक्षा मित्रों ने उठाई मूल विद्यालयों में वापसी की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे हस्तक्षेप की मांग। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र एक बार फिर अपनी पुरानी मांगों को लेकर मुखर हो गए हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग ये है कि उन्हें उनके मूल विद्यालयों में वापस भेजा जाए, जहां उनकी नियुक्ति शुरुआत में हुई थी। शिक्षा मित्र संघ का कहना है कि दूर दराज के स्कूलों में तैनाती के कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक दोनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे हस्तक्षेप करने और जल्द से जल्द इस विंस-गति को दूर करने की गुहार लगाई है। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्होंने आने वाले दिनों में प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। देश में मौसम का कहर। गुजरात में भारी बारिश से तबाही, वहीं गंगा और यमुना के उफान से यूपी और बिहार में बाढ़ का अलर्ट। देश के कई हिस्सों में इस वक्त मानसून कहर बरपा रहा है। जहां एक तरफ गुजरात के कई शहर भारी बारिश और जलभराव से बेहाल हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा और यमुना नदियां उफान पर हैं। इसके चलते उत्तर प्रदेश और बिहार के कई तटीय जिलों में बाढ़ का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है और एनडीआरएफ की टीमों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए यूपी सरकार की सीधी नौकरी योजना। आवेदन की आखिरी तारीख अगस्त 2026। खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए यूपी सरकार ने एक और शानदार अवसर दिया है। जिन एथलीट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते हैं, उनके लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सीधी भर्तियां निकाली गई हैं। खेल विभाग द्वारा नोटिफिकेशन के मुताबिक योग्य खिलाड़ी सीधे राजपात्रित और गैर राजपात्रित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि अगस्त 2026 तय की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि देश का मान बढ़ाने वाले इन खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिले ताकि वे आगे के खेलों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यूपी के आमों का जलवा विदेशों में बरकरार। दुबई को निर्यात किया गया 12 टन दशहरी और लंगड़ा आम। उत्तर प्रदेश के रसीले आमों की मांग खाड़ी देशों में लगातार बढ़ती जा रही है। इस मांग को पूरा करते हुए यूपी से 12 टन उच्च गुणवत्ता वाला दशहरी और लंगड़ा आम सीधे दुबई निर्यात किया गया। कृषि निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये खेप अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत पैक की गई है ताकि फलों की ताजगी बरकरार रहे। इस निर्यात से न केवल राज्य के किसानों को उनकी फसल का बेहतर अंतर्राष्ट्रीय दाम मिल रहा है, बल्कि विदेशी मुद्रा भी आ रही है। सरकार आने वाले समय में यूरोप के बाजारों में भी आम भेजने की तैयारी कर रही है।
यात्रियों को बड़ी राहत। रूट में बदलाव के कारण रायबरेली से कानपुर के बीच चलने वाली रोडवेज बसों के किराए में 9 रुपए घटा। रायबरेली और कानपुर के बीच सफर करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। परिवहन निगम ने इस रूट पर चलने वाली बसों के किराए में 9 रुपए की कटौती कर दी है। दरअसल बस के रूट में एक नया बदलाव किया गया है, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी कुछ किलोमीटर कम हो जाएगी। नियम के मुताबिक दूरी कम होने का सीधा फायदा यात्रियों को दिया गया है। नया किराया तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस फैसले से उन सैकड़ों यात्रियों को सीधा लाभ होगा जो रोज काम के सिलसिले में इस रूट पर सफर करते हैं। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के नियमों पर लगी मोहर। 50,000 मेगावी ग्रेजुएट छात्राओं को मिलेगी मुफ्त पेट्रोल स्कूटी। उत्तर प्रदेश की बेटियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के मकसद से बनाई गई रानी लक्ष्मीबाई योजना को लेकर कल यानी 24 जुलाई 2026 को यूपी कैबिनेट ने अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। 400 करोड़ रुपए की भारी भरकम बजट वाली इस योजना के तहत राज्य की 50,000 मेगावी छात्राओं को मुफ्त पेट्रोल स्कूटी वितरित की जाएगी। नियम और शर्तों के मुताबिक ये योजना सिर्फ उन छात्राओं के लिए मान्य है जिन्होंने 2025-26 के शैक्षणिक सन में राज्य के सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और वे अपने कॉलेज की टॉप 5% मेरिट लिस्ट में आती हैं। स्कूटी के साथ साथ आपको व्हीकल इंश्योरेंस, RTO रजिस्ट्रेशन का खर्च, एक ISI मार्क का हेलमेट और शुरुआत का पेट्रोल भी दिया जाएगा। एक शर्त ये भी रखी गई है कि आवेदक छात्र के परिवार की कुल सालाना आय 12 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। हालांकि विकलांग छात्राओं और निराश्रित परिवारों की लड़कियों के लिए इस इनकम कैप और मेरिट वाले नियम में पूरी तरह छूट दी गई है। सरकार ने इन स्कूटियों की बिक्री पर सख्त पाबंदी लगाई है। PM किसान सम्मान निधि योजना 23वीं किस्त के बाद KYC और फॉर्मर ID पर आया नया निर्देश। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में 20 जून 2026 को योजना की 23वीं किस्त जारी की गई थी, जिसके तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे 2,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन अभी भी कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में ये राशि नहीं पहुँची है। इसका सबसे बड़ा कारण KYC का पूरा न होना और आधार का बैंक खाते से लिंक न होना है। कृषि विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिन किसानों ने अपना लैंड रिकॉर्ड पोर्टल पर अपडेट नहीं कराया है, उन्हें आने वाली किस्तों का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा एग्री स्टैक पहल के तहत अब उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों में नए पंजीकरण के लिए फॉर्मर ID यानी किसान पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप नए सिरे से इस योजना में जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये ID बनवानी होगी। आप PM किसान के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर नो योर स्टेटस विकल्प के जरिए अपनी स्थिति जांच सकते हैं। कन्या सुमंगला योजना 2026। बेटियों के जन्म से लेकर पढ़ाई तक का खर्च उठाएगी सरकार। खाते में आएंगे 25,000 रुपए। दोस्तों, अगर आपके घर में भी बेटी है तो उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आपके लिए शानदार पहल है। अक्सर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये योजना शादी के लिए है, लेकिन आपको बता दें कि कन्या सुमंगला योजना शादी के लिए नहीं बल्कि बेटी के जन्म और उसकी बेहतर शिक्षा के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत सरकार बेटी के जन्म से लेकर स्नातक या डिप्लोमा तक की पढ़ाई के लिए कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। ये किस्त अलग अलग चरणों में यानी 6 किस्तों में सीधे आपके बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आप महिला एवं बाल विकास के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी पेंशन योजना 2026 में बड़ा बदलाव। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़कर हुई 1,500 रुपए प्रति माह। उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशन धारकों के लिए बेहद जरूरी और काम की खबर है। यूपी सरकार ने सच में अपना 2022 का चुनावी संकल्प पूरा करते हुए 1 अप्रैल 2026 से पेंशन राशि में बड़ा इजाफा कर दिया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से दी जाने वाली वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की रकम बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रति माह कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब लाभार्थियों को तिमाही में 3,000 रुपए की जगह सीधे 4,500 रुपए आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में दी जाएगी। अगर आप या आपके परिवार में कोई बुजुर्ग इस योजना का पात्र है और अब तक आवेदन नहीं किया है तो आप एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाकर जन सेवा केंद्र के जरिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ताकि DBT का पैसा बिना किसी रुकावट आपके खाते में पहुंच सके। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।